झंडे को देखा तो शिरक करते क्या रे, झंडे में कहे का शिरक अटके हुआ है रे वो। शिर्क बोले तो क्या मेरे भाई, जरा समझो अल्लाह के वास्ते, पहले शिर्क का मतलब समझो। शिर्क बोले तो किसी को भी अल्लाह के बराबर समझना, जी जी जी, अल्लाह के जैसा समझना या अल्लाह समझना। मैं झंडा चढ़ाते कि मैं अल्लाह बन जाता हूं। वारे झंडे, क्या कमाल है तेरा, तू जिसके सर पे बैठ गया उन्हें अल्लाह। हाजी वो गरीब कौम है मेरे भाई, झंडा चढ़ा तो शिर्क आएगा जी। अच्छा याद कर ले रहे नो, बीच बीच में पुकार रहे चिल्लर का थे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, झंडा चढ़ाने से शिर्क आएगा मेरे भाई। फातिहा दिए तो बोले शिर्क, सलाम पढ़े तो बोल रहा शिर्क, इधर गए तो बोल रहा शिर्क, उधर गए तो बोल रहा शिर्क। प्यारे दोस्तों, जरा अजीब व गरीब कौम है। शिर्क का नारा लगाकर अब बेचारा इन्हें अब बोला भी तो कहां बोल रहा, ओलमा का ने बोला तो ओलमा बिठा के इधर बाबा नए नए दिख रहे तुम, अभी टीवी पे देख के आए जैसा दिख रहा है इधर, बोल के बिठा के ओलमा कान पकड़ के समझाते, नहीं समझाते तो थप्पड़ खींचते। मगर इन्हें क्या कर रहा है, ये शिर्क 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 बोल के ओलमा का ने नहीं बोल रहा, मुबल्लिगों का ने नहीं बोल रहा, कहां बोल रहा, पान के डब्बे पे, ऑटो वाले के सामने, तरकारी वाले के सामने, और दलील भी पूछ रहा, दरगाह को जाना कुरान में है क्या, कहां पूछ रहा, तरकारी बेचने वाले को पूछ रहा। उसको अगर उतना मालूम रहता तो ने तरकारी कहीं को बेचता रहे दीवाने। हमारे हैदराबाद का एक लतीफा है, सुनाऊं। एक साहब क्या करे, जुमा की नमाज पढ़ के जल्दी निकल गए, अभी नहीं कुछ करता नहीं ना, क्या अभी नहीं ना, खाली सलाम पढ़ लिया, सुन्नता पढ़ लिया, मस्जिद के बाहर निकल गया। मक्का मस्जिद से, मक्का मस्जिद के बाजू एक बेहतरीन होटल है, उसमें जाके बैठ के चाय बिस्किट वगैरह सौंप कर लिया, आधा घंटा टाइम पास करा। अब उसके बाद अपना एक सुन्नी भाई उन्हें जो है ऑटो ले लेके बाहर निकला, इन्होंने रोड पे आके हाथ बताया, जरा रुक भाई मेरे को चलना है, अफजलगंज तक छोड़ दे। बोले जी अच्छी बात है साहब बैठिए। बोले तो उन्होंने बोले मियाँ क्या कर रहे थे तुम, अब निकल रहे इतनी देर से, आधा घंटा होगा नमाज खत्म होके, नमाज खत्म होके आधा घंटा हो गया, क्या कर रहे थे अब तक। तो बोले वो दरगाहें हैं, बारगाह शरीफ है, उसकी जियारत कर रहा था, सरकार की आसार मुबारक है उसकी जियारत कर रहा था, फातिहा पढ़ा, सलाम पढ़ के निकला हूं। बोला इन्हें शरीफत नहीं बोला, इन्हें सुन्नी बोले तो बोला, इन्हें वो पूरा सुना, उन्हें बोला हाँ फातिहा देते, हाँ फातिहा दे, सलाम नहीं पढ़ते, बोले हाँ पढ़ता हूं। अरे भैया ये फातिहा देना सलाम पढ़ना कुरान में है क्या। जैसे ही सुना वो ऑटो वाला इतना हंसा इतना हंसा इतना हंसा, ऑटो अनकंट्रोल हो गया। और इत्तेफाक से थोड़ी दूर पे वहां पुलिस स्टेशन है, इन्हें समझा कहां पुलिस वालों को मार देता कि बोल के कंधे पे हाथ रख के बोला, अरे बड़े भाई रोक, बाजू ले ऑटो, बाजू ले, बाजू लिया, लेके उतर के पेट पकड़ के हंस हंस के फिर बैठा। इन्हों पूछ रहे चिच्चा, वो दाढ़ी वाले, वो छोटे पैजामे वाले, वो 40 दिन घर से बाहर गायब रहने वाले, 4-4 महीने तक लापता रहने वाले, इन्हों बोल रहे हैं अरे मियां मैं ऐसा कौन सा जोक सुनाया तेरे को जो तू इतना पेट पकड़ के हंस रहा। तो बोले चिच्चा तुम जो पूछे वो किसी जोक से कम है क्या। क्या बात है। तो बोले क्या करा भाई, तुम ही पूछे ना अभी फातिहा देना सलाम पढ़ना कुरान हदीस में है क्या, तुम ही पूछे ना अभी दरगाह को जाना कुरान हदीस में है क्या, तुम ही पूछे ना अभी वो जियारत करना कुरान हदीस में, हम यहाँ वो पूछा क्या जिसमें क्या जोक है। तो बोले चिच्चा ये कोई जोक से कम है क्या। तो बोले बात क्या है मियाँ। तो बोले देखो चिच्चा अगर मैं इतने मसले मेरे को मालूम रहते, फातिहा देना कहाँ है हदीस में है नहीं है, कुरान में है नहीं है, सलाम पढ़ना कहाँ है कहाँ नहीं है, और जो है दरगाह को जाना कहाँ है कहाँ नहीं है, अगर इतने मसले मालूम रहते तो ऑटो कहीं को चलाता था, मौलाना बन जाता था मैं भी। वाह 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 वाह, मसले नहीं मालूम है बोल के ऑटो चला रू बोल साहब। बहुत खूब उन्हें ड्रिंक डालने के बैठे हुए चबूतरे पे शराफत की एक्टिंग कर रहा, उसको पूछ रहा है कुरान हदीस में है क्या। बोले तो बोले वो राह ले, अपनी इज्जत निकलती, खामोश बैठ जाओ वो राह। बोले इतनी थर्ड क्लास कौम है मेरे भाई,
हमारे महल्ले में एक लड़का है, उन्हें सुनाया मेरे को, उसके घर पे रोजाना आके चुपके तो भी खटके मार रहे, चलो दिन की बात, दिन की बात, दिन की बात, दिन की बात। उन्हें एक दिन चिड़ में आके बोला, ए मेरे को तारत नहीं है, चलो। तो इन्हें क्या करा, इन्हें इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है इन्हें, कुछ भी नहीं होता, तारत नहीं है तो मसला सीख लो, बाद में लेते मगर बोल रहा। अरे बाप रे बाप, ऐसी जाहिल कौम है मेरे भाई। अब ऐसी कौम को क्या हिदायत नसीब होंगी, कभी जिंदगी में कुरान खोल के नहीं पढ़े, कभी उलमा की सोबत में नहीं बैठे, कभी अल्लाह वालों की सोबत में नहीं, क्या दीन सीखता, क्या दीन सिखाता। ऐसी जाहिल कौम से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता इनके बातों में आकर अपने ईमान को खराब मत करो, अपने ईमान को बचाओ। तो बहरहाल शैतान क्या करा, बोला मौला खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ए अल्लाह तूने मुझको आग से पैदा किया और इनको मिट्टी से पैदा किया, मैं आग का बनने वाला इस मिट्टी वाले को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला को आया जलाल, मौला बोले ओहो मेरी बात का इनकार करता। अब सुनिए अल्लाह आगे क्या इरशाद फरमाता है, क़ाल फ़ख़रुज फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो जी, इतने ठंडे बातें नको करो भाई, सुन्निया बोले तो शेरों के जैसे रहना। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला क्या फरमाए, बोले मेरे महबूब को सजदा नहीं करता, सच्चे का दामन नहीं पकड़ता, मेरे आशिक, मेरे महबूब का आशिक नहीं बनता, मेरे महबूब से प्यार नहीं करता, मेरे महबूब की इताअत नहीं करता, मेरे महबूब का ताबेदार नहीं होता, मेरे महबूब की ताजीम नहीं करता, मेरे महबूब का एहतराम नहीं करता, मेरे महबूब की तौकीर नहीं करता, तो फिर सुन, फ़ख़रुज फ़इन्नक रजीम, निकल जा मेरे दरबार से, मैं तुझे मरदूद करता हूँ। क्या करता हूँ, जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। अल्लाह कह रहा है निकल जा मेरे दरबार से, मैं तुझे मरदूद करता हूँ। फिर अल्लाह का जलाल अभी ठंडा नहीं हुआ, रब आगे इरशाद फरमाता है, व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत है। बेशक। कब तक, जरा जोर से बोलो, पॉइंट याद रखो, कब तक लानत है। हालांकि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, हम बोले मौला आप इतना जलाल में कह को आ गए परवरदिगार, वो बेचारा खाली सजदा करो बोले तो नहीं कर, तो बोला मेरे मौला यहाँ तो लोग बड़े बड़े खतरनाक खामा कर रहे परवरदिगार, लेकिन आप वकूनु मास सादिकीन, आपके सच्चे बंदे के साथ हो जाओ बोले। और उसने अपने आपके महबूब की ताजीम नहीं किया, आपके प्यारे की ताजीम नहीं किया, मौला आपने उसको मरदूद कह रहा है, मौला आप उसको मरदूद कह रहे हैं, मौला आप उस पर लानत फरमा रहे हैं, और फिर क़यामत के दिन तक लानत कर रहे हैं। ए अल्लाह, आखिर जलाल की क्या बात है, जबकि हमने देखा है अगर कोई काफिर 70 साल तक कुफ्र में जिंदगी गुजारा, बचपना कुफ्र में गुजर गया, जवानी कुफ्र में गुजर गई, बुढ़ापा कुफ्र में गुजर गया, मौत के बिस्तर पे लेटा है, अल्लाह तूने हिदायत दे दी, वो कलमा पढ़ लिया तो तूने 70 साल की कुफरियत को माफ कर दिया, 70 साल की बुत परस्ती को माफ कर दिया, 70 साल के गुनाहों को माफ कर दिया, 70 साल के जिना माफ कर दिए, 70 साल की चोरी माफ कर दी। लेकिन ए अल्लाह, ये बेचारा तो सिर्फ एक तेरी ताजीम का इनकार किया है, तेरे महबूब की ताजीम का इनकार किया है, तेरे एक हुक्म का इनकार किया है। मेरे